अच्छा, इंडिया में आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा बॉलीवुड स्टार्स तक आपके फ़ैन हैं। तो आजकल जो मूवीज़ का जो चक्कर है कि मतलब पाकिस्तानी मूवी वहाँ नहीं लगती, इंडियन मूवी वहाँ पाकिस्तान में नहीं लग रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये रास्ते खुलने चाहिए? देखिए, आर्ट एंड कल्चर को तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए, ना स्पोर्ट्स को। ये एक ज़रिया रह जाता है। जब आप किसी बंद गली में फंस जाते हैं तो फिर आर्ट एंड कल्चर ही एक ज़रिया है जो आपको मिला सकता है। और पब्लिक टू पब्लिक मेरा ख्याल ओपन रखने चाहिए डोर, बड़े दिल करने चाहिए। वहाँ के लोग यहाँ पार्टीशन में देखिए, यहाँ के लोग वहाँ के यहाँ गए, कईयों के रिश्तेदार यहाँ, कईयों की शादियाँ यहाँ हुई हुई हैं। तो बॉर्डर बंद करने से क्या अचीव कर लेंगे? कल्चर को तो ओपन रखें, कल्चर को सियासत से दूर रखें। तो मैं तो आपके चैनल के ज़रिए हिंदुस्तान को भी ये दावत देता हूँ और पाकिस्तान के भी लोग भी इस पर वर्क कर रहे हैं कि आइए कल्चर को तो खोलें, क्रिकेट खेलें। ये क्या दुखी बात है कि दुबई में जाके खेलें, ऑस्ट्रेलिया में खेलें, लाहौर और दिल्ली में ना खेलें। तो मेरा ख्याल मैंने इंडिया में इतना काम किया 30 साल मुज़फ़्फ़र अली साहब के साथ, पूरे हिंदुस्तान में मैंने परफॉर्मेंसेस की हैं। जो वहाँ के जितने मेजर फेस्टिवल हैं, विरासत फेस्टिवल या नाम लेने से तो बहुत टाइम लग जाएगा, हर शहर में वहाँ गए हूँ। लोग हमें प्यार करते हैं और पाकिस्तानी आर्टिस्टों से, और पाकिस्तान के लोग वहाँ के आर्टिस्टों से मोहब्बत करते हैं। और बॉलीवुड में मुझे संजय गुप्ता साहब, गोविंदा जी, संजय दत्त साहब, सुनील दत्त साहब, दिलीप कुमार साहब, केतन आनंद, देवानंद साहब, इनके साथ बड़ी कुर्बत थी। म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी सारे इनके घरों में परफॉर्मेंस होती थी, वो बहुत प्यार करते हैं। भप्पी लहरी साहब मुझे ब्रेक दिया उन्होंने बॉम्बे में, हिंदुस्तान में। उस दौर में एक टीम थी प्लस म्यूज़िक के नाम से, बप्पी दा और महेश भट्ट साहब, अमित खन्ना साहब, जिन्होंने वो गीत लिखा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। अब तो मेरा ख्याल ही इज़ अ चेयरमैन रिलायंस इन इंडिया। तो बहुत हमने वहाँ मज़े किए। और पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो कल्चर वो एक ही है। हमारी दाल भी एक है, फुल्का भी एक है, तो हमारी सोचें भी एक है, जज्बात भी एक है, कल्चर तहज़ीब भी एक था। पता नहीं अंग्रेज़ ऐसा क्या कर गए, इतने पढ़े लिखे लोगों को समझ ही नहीं आ रही इस बात की कि सब कहते जी अंग्रेज़ हमें जुदा कर गई। भी अब तो अंग्रेज़ चले गए, अब तो तुम रह गए हो पढ़े लिखे लोग। मैं मोदी साहब से भी कह रहा हूँ, मैं यहाँ की क़यादत से भी कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ बैठ के रोते रहते हैं जो अंग्रेज़ क्या कर गए। बड़े बड़े लिखे लोग ये बातें करते हैं। हम आर्टिस्ट ना, हम लोगों में हर तरह के तबके में बैठते हैं, लेकिन आर्टिस्टों में ये हिम्मत, ये ताकत नहीं है। वो सारी ज़िंदगी से डरे हुए लोग हैं, पता नहीं किस बात से डरे हुए हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, पैसा पैसा पैसा, उसके आगे वो बात ही नहीं करते। बात लॉजिक वो मुँह में डालने के, सच को बोले ना। देखिए, अगर अंग्रेज़ कोई डंडा ठोक के चला गया था ज़मीन पे हम लोगों के दरमियान में, तो अब तो वो चला गया। हम तो अब समझदार लोग हैं। और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि दो घर बन जाते हैं भाइयों के, वो भी अलहदा हो जाते हैं। लड़ाई किस बात की? हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करना चाहिए, पाकिस्तान को मोहब्बत और खुले दिल से, जैसे पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान को एक्सेप्ट किया हुआ। ये रोकने से क्या होगा? क्या आवाज़ को कोई रोक सकता है शफ़क़त अली ख़ान की? या उधर से लता जी की आवाज़ को कोई रोक सकता है? या यहाँ से नहीं, वो तो हवा है, वो कहीं भी चले जाएगी। तो ये अहम बातें करें, ये मुझसे ना पूछें कि मैंने क्या किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो कुछ भी नहीं किया। अहम बातें करनी चाहिए, तो ये ज़रूरी बात हो रही। तो कल्चर खोलेंगे तो लोग मिलेंगे। तो ये देखिए, बातचीत के ज़रिए हर मामले हल होते हैं। चल के जितनी मर्ज़ी दूर चले जो अंड पे फिर बात ही होनी, तो ना ही चलो यार इतना। हमारे इमरान खान साहब भी ऐसे थक रहे हैं, फिर भी एंड में बात ही होनी है। या थोड़ा सा क्लासिकल म्यूज़िक होगा, अल्लाह ना करे वो हो, उससे बच जाए। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने आप लोगों को सपोर्ट किया था आर्टिस्ट? नहीं, किसी गवर्नमेंट ने आर्टिस्टों को नहीं सपोर्ट किया। आई एम सॉरी, मुझे ना तो किसी से कुछ लेना, ना मुझे किसी से डर है। हम भी खान साहब ही हैं, सब खान साहब हैं अपने अपने। अगर फ्रीडम आया तो हमें भी बोलना चाहिए, लेकिन बोलता कोई नहीं। किसी ने असली म्यूज़िक को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। ऑन द नेम ऑफ म्यूज़िक नाम तो सारे लेते हैं, किया किसी ने कुछ नहीं। हाँ, फेवरेटिज़म है अपनी मर्ज़ी के आर्टिस्टों को। ये मैं बताऊं, ये आपका इंटरव्यू इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द हिट इन द वर्ल्ड। इट्स नॉट समथिंग आई एम टेलिंग यू विच इज़ बच्चों वाली बात। जी आपने क्या किया, आपने वैमले एरिना में गाया, मैंने इतने लोग किए, मैंने 80 लाख ले लिया। मैं इस गेम से दूर हूँ। मैं वो बात करना चाहता हूँ जिससे दुनिया मिल जाए। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है लोगों के दिलों को जोड़ सकता है, सुर और लय के ज़रिए। क्या बात। अगर जंगें भी लड़नी है तो लय सुर की लड़ें। क्या बात। बजाय कि बंदूकें चले वहाँ तबले बजने चाहिए, हारमोनियम बज के सुर के साथ एक दूसरे के साथ दिल जीत लिए जाए। ये तो क्यों इंसानों को मारना, हम सब एक ही हैं।
इंसान सब है कि अल्लाह को सभी इंसान, अल्लाह सब इंसानों से मोहब्बत करता है। सूरत बकरा में वो एक जगह पे वो कह रहा है कि मेरे करीब वही, वो देखे ना, वहाँ मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आयत में लिखा हुआ है, देखे ना, यहूदी, ईसाई और सितारा परस्त, देख लें, ये कुरान की बात हो रही। थोड़ी रिसर्च रखनी चाहिए आर्टिस्टों को भी, ताकि बात हो जाए। तो जो अच्छा होगा वो मेरे करीब होगा। तो मेरा रब तो ऐसा है, हम उसकी इंसानों की जाने क्यों लें? मोहब्बत और प्यार से बात। अगर यहाँ म्यूज़िक होता है ना तो ये लोग आज सड़कों पे ना होते, अगर उन्होंने अच्छा म्यूज़िक सुना होता है। मौसीकी भी ये वो सुन रहे हैं जी अग ला देंदी अंदर पेट च, तो बंदा फटाफट गड्डी च बह के ते GT रोड पर चढ़ जाता। ये क्या हो रहा है? ये लोग आर्ट एंड कल्चर से दूर हुए हैं, तभी बद्दुआए गए हैं। इनको समझना पड़ेगा कि हमारे, इनको ना गालिब का पता है, ना बुल्ले शाह को समझा, ना इन्होंने शाह हुसैन को समझा, ना बाबा फरीद की बात को समझा, ना हज़रत अमीर खुसरो को समझा, ना किसी आलम को समझा, किसी जालम को समझ लिया है, उसके पीछे लग गए। तो जिस दिन आर्ट एंड कल्चर को यहाँ प्रमोट किया जाएगा, अब देखिए अलहमरा आर्ट्स काउंसिल सपोर्ट कर रहा है, जिसमें ख़ास तौर पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हमारे यहाँ जुल्फ़ी साहब, वो सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस उजाला जी मेहनत कर रही हैं, कराची से शरीफ अमान साहब हैं, वो कर रही हैं, आयला रज़ा साहब, जनरल मुशर्रफ साहब की बेटी, तो वो सब लोग एक मौसीकी को भी कर रहे हैं। खौफ खौफ खौफ, डर, मुनाफकत ले डूबी हमें। जब इक़्तिदार में कोई होता तो सारे उसके, ज़रा उतरता तो उसको सारी, एक तो सबको नेक और अच्छा बनने का सबको लगता है मैं ही बस नेक हूँ, दूसरे को समझना ही चढ़ता है। जितने एक दूसरे को एक जैसा समझना शुरू करोगे तो ये प्रॉब्लम है। जितने एक दूसरे को अपनी जैसा अच्छा मानोगे तो सब खत्म हो जाएगा, डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे। मुझे लोग कहते हैं सियासत में आ जाओ, मैं पागल हूँ, मैं इतनी मुश्किल से आर्टिस्ट बनाऊँ। मैं तो सारे सियासी लोगों को कहता हूँ वो भी गाना सीख ले ताकि उनमें नरमी पैदा हो। ये अहम बातें, इट्स अ पार्ट ऑफ द आर्ट। आर्टिस्ट इज़ अ फेस ऑफ नेशन, आर्टिस्ट इज़ एम्बेसिडर। आप, हम दुनिया में जाते हैं, हमें फेस करना पड़ रहा है। और फिर दूसरा देखिए मौसीकी आजकल क्या चल रही है, रज के बसूरी मौसीकी को प्रमोट किया जा रहा है। और जिसका मौसीकी का काम नहीं, जो नलायक रह जाता है, वो सिंगर बन जाता है। 2 बाजे खरीदो, तबले लो, तो बस सिंगर बन जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ दैट, वी आर नॉट जेलस ऑफ इट, बट दिस समथिंग यार, कोई तो आके इनको रोके। ये जो म्यूज़िक को प्रमोट कर रहे हैं लोग, ये जो अपने आप को ऑर्गेनाइज़र कह रहे हैं और जो टैलेंट हंट कर रहे हैं, ये सब झूठ है। कोई टैलेंट हंट नहीं है, दे मेकिंग मनी। और ये बेद भी सिखा रहे हैं। ये जितने भी नए सिंगर यहाँ ये अदब करते हैं अपने सीनियर्स का, नहीं मुंह फेर लेते हैं। मौसीकी तो अदब सिखाती है, हम तो बड़ों को देख के उनके पाँव पे गिरते हैं और छोटों को मोहब्बत करते हैं। तो ये कौन सी मौसीकी है? टैलेंट हंट। और जो इतना बड़ा टैलेंट पड़ा उसका तो कुछ किया नहीं, तो हंट कौन सी चीज़ को कर रहे हैं आप? तो क्या ऐसा सिस्टम आना चाहिए गवर्नमेंट, अगर आप मैसेज दे दें, हो सकता है कोई आपकी सुन नहीं ले बात। ये बातें सुनते हैं, ऐसा क्या सिस्टम है? देखिए मुझे गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेना, मैं कहता हूँ कि अल्लाह इनको सलामत रखे, ये मुल्क चलाएं। आर्ट और कल्चर चलाना हमारा काम है, हमें कोई गिला नहीं। देखिए आर्टिस्टों को गवर्नमेंट घर में थोड़ी आती कि आपको आर्टिस्ट बन जाए, आर्टिस्ट अब अपनी मर्जी से बनते हैं। मेरा मुल्क सलामत रहना चाहिए पाकिस्तान, लेकिन मेरा ये बात मुझे करने दीजिए। पाकिस्तान सलामत रहे, उसको तमाशा को बने, क्यों हंसन लोग उन पे? पाकिस्तान इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, यहाँ बड़े कमाल की नेशन रहती है। आपको समझ नहीं आ रही? आप क्या कर रहे हैं? सब लोग मिल बैठ के मोहब्बत से बात करें और गिव सम लव एंड रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। पाकिस्तान सलामत रहेगा तो आर्ट एंड कल्चर भी सलामत रहेगा। बहुत बड़ी बात। हमें गवर्नमेंट से आर्ट क्या प्रमोट करवाना है? वो पाकिस्तान के लिए अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। ये सारे हमारे लीडर हैं और सारे इनको सबको अल्लाह ज़िंदगी दे। ये चोर डाकू कहना बंद करें एक दूसरे को। आप चिकार च डाकू कह के सारे डाकू बन गए। लोग तमाशा बना रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं कहती ना ये फ्रीडम आ गया। नया पाकिस्तान है तो नए पाकिस्तान में मैं भी बोलूँगा, नो वन कैन स्टॉप मी, यू शुड हैव ए फ्रीडम टू टॉक। आर्ट एंड कल्चर की बात हो रही है ना, मैं आर्ट और कल्चर का बेड़ा गर्क होने का आपको सारा कुछ बता रहा हूँ। ये पूरा सिनारियो है जिसकी वजह से आर्ट एंड कल्चर तबाह हो गया। या असली आर्ट एंड कल्चर होता तो ये गाली गलोच का कल्चर ना होता। यार आप अपने घर में आसमान की तरफ थूकते तो आपके मुंह पे गिर रहा है। जिनको आप कह रहे वो भी आपके अपने ही है, वो बाहर का आदमी नहीं है।
इसलिए थोड़ा सा ध्यान बटें, मोहब्बतों को दें, अच्छी अच्छी म्यूज़िक की लेक्चर्स हों, पोइट्री पे, फ़लसफ़े पे, शाह हुसैन की बात करें, बुल्ले शाह की बात करें, गालिब साहब की बात करें, तो देखिए मुआशरा कैसे चेंज होता है। हमारे बच्चों की मोटरसाइकिलों के पहिए उठ गए। गोरे जब अपने बच्चे को म्यूज़िक सिखाते हैं तो वो किसी आर्टिस्ट बनाने के लिए नहीं सिखाते। भी वॉयलिन क्यों सिखा रहे हो, पियानो क्यों सिखा रहे हो, ये सवाल किया मैंने, तो उन्होंने कहा ताकि हमारे बच्चे नरम रहें मेंटली। क्या बात है। इनके अंदर वो वाकई जो सुरला को प्यार करते हैं वो हार्मलेस लोग होते हैं, वो लड़ते नहीं। अक्सर लोग कहते हैं ना लोग मरासी बुजदल है, मरासी बुजदल नहीं है, पीसफुल है। हमें किसी से बात करके अपना सर पड़वा लें,